तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामी साल की इब्तिदा जो है वो मुहर्रम उल हराम के मुबारक महीने से होती है, और ये जो ख़ास अमल आज हम आपको बता रहे हैं ये आपने मुहर्रम का चाँद देखने के बाद ये अमल करना है। और इस अमल के बाद आपने दुआ करनी है अपने लिए और अपने अहलो याल के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, हमारे लिए और मेरे आका अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो आने वाला इस्लामी साल है जो शुरू हो रहा है मुहर्रम उल हराम के महीने से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये सब के लिए बाइसे खैर व बरकत बनाए, आफ़ियत वाला, सलामती वाला और अमन वाला बनाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशहाली और खैर व बरकत अता फ़रमाए पूरी उम्मत को, और सब की परेशानियाँ, बीमारियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए। ये मुहर्रम उल हराम का चाँद देखने के बाद आपने सिर्फ ये पढ़ना है, क्योंकि मुहर्रम उल हराम का जो महीना है इस्लामी साल की जो इब्तिदा है, वैसे तो पूरी इस्लामी तारीख़ ही जो है वो शहादतों से भरी हुई है, लेकिन इस मुबारक महीने की जो इब्तिदा है वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से होती है। क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो खंजर लगा था वो 3-4 रोज़ पहले लगा था, और फिर यकम मुहर्रम उल हराम के दिन आपने जाम शहादत नोश फरमाया। और एक अजीब कैफियत थी, अजीब वाक़या था, अजीब हालात थे। ये वो हस्ती थी कि जिनका डंका पूरे आलम के अंदर उस वक़्त बज रहा था, और जो खलीफा दोम हैं और अमीरुल मोमिनीन हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनको बहुत ही ज़्यादा हिकमत से, इल्म से नवाजा था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका रोब और दबदबा जो था वो शैतान के ऊपर भी डाल दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर, तू जिस रास्ते से गुज़रता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर शैतान भी दुम दबाकर भाग जाता था। ऐसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शान शौकत अता फ़रमाई, ऐसी हैबत अता फ़रमाई, ऐसा जाहो जलाल अता फ़रमाया। ये सब मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक सोहबत की बरकत थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ऐसा ईमान और ऐसा तकवा नसीब फरमाया कि शैतान भी उनसे खौफ खाता था। तो उनका यौम शहादत है यकम मुहर्रम उल हराम के दिन। तो जब यकम मुहर्रम उल हराम का आपको चाँद नज़र आए तो आपने 2 रकत नमाज पढ़नी है। अगर उस वक़्त आपके पास टाइम हो, मगरिब के बाद का टाइम हो, इशा के बाद का हो, पूरी रात है, अगले दिन तक आप जो है इस अमल को कर सकते हैं। अगर 2 रकत का टाइम ना हो फिर भी आप सिर्फ ये पढ़ाई करके और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। ये बहुत मुबारक अमल है और बहुत ही बाबरकत और बहुत ही पुरतासीर अमल है। यही हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे, और जो रूहानी जिस्मानी इलाज वाले मरीज़ यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं या अंदरून या बैरून ममालिक से रब्ता करते हैं, इलाज करवाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। हमारे तमाम आमाल की सब मुसलमान भाइयों को, बहनों को आम इजाज़त है, किसी अमल की किसी किस्म की भी कोई रजत वग़ैरह नहीं होती। सिर्फ़ जो फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी है उसका आपने ख़ुद एहतमाम करना है, रिज़्क़ हलाल खाना कमाना है। इसी तरह आपने नमाज़ों की पाबंदी करनी है, कबीरा गुनाहों से बचना है, कुफ़र, शिरक, बेहयाई, बुराई और शिरक व बिदात से आपने अपने आप को बचाना है। फिर जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी अल्लाह से दुआ करेंगे, जो भी अल्लाह का नाम पढ़ेंगे, जो भी कुरान की मुबारक आयत पढ़ेंगे, जो भी कुरान पाक की सूरत पढ़ेंगे, वही आपके लिए अक्सीर होगी, वही आपके लिए पुरतासीर होगी। तो आपने ये मुबारक अमल ये करना है कि मुहर्रम का चाँद देखने के बाद, मगरिब के बाद से लेके सारी रात, इशा के बाद सुबह तक आप कर सकते हैं, बल्कि आप अगले दिन यकम मुहर्रम के दिन ज़वाल से पहले तक इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल बहुत ही मुख्तसर, बहुत ही आसान है और बहुत ही पुरतासीर है। आपने सूरह मुल्क की पहली आयत को पढ़ना है 313 बार, और अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहीमी 7-7 बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की बरकत से आपका किया हुआ अमल, आपका पढ़ा हुआ विर्द वजीफ़ा, आपकी की हुई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ शर्फ़ कबूलियत पा लेती है। ये बहुत अक्सीर है दुरूद इब्राहीमी को पढ़ना अव्वल आखिर। कसरत से इसको वैसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपने सूरह मुल्क की पहली आयत पढ़नी है,
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت ہی ببرکت، بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ اس کو آپ نے 313 بار پڑھ کے، اگر سجدے کا آپ کے پاس وقت ہو، آپ باوضو ہوں تو سجدے میں دعا کریں، اگر وضو کے بغیر آپ پڑھ رہے ہیں، سفر میں ہیں، مصروفیت میں ہیں، تو آپ ویسے بھی اس کو پڑھ کے دعا کر سکتے ہیں، اس یقین اور نیت کے ساتھ کہ آپ کا جو نیا اسلامی سال ہے جس کی ابتدا ہو رہی ہے، وہ پورا سال اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں والا، خوشحالی والا، صحت والا، سلامتی والا، عافیت والا، خیر و برکت والا بنا دے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، آپ کی اولادوں اور ہماری اولادوں اور نسلوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس نئے مبارک سال کو خیر و برکت والا بنا دے۔ یہ چاند کی پہلی رات کا عمل ہے محرم کی، تو اس کو ضرور کیجئے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے کلام کی برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔